नाज़रीन आदाब। 12 जनवरी 2023 मुताबिक 19 जमात الثانی के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मोदी काबीना की अहम मीटिंग में आज कुछ इंतहाई अहम फैसले लिए गए हैं। पहला बड़ा फैसला तो मरकजी काबीना ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए की हौसला अफजाई रकम को मंजूरी देने का फैसला किया, यानी भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरे ऐलान के मुताबिक 3 मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी तश्कील दी जाएगी। मरकजी हुकूमत की मरबूत फूड सिक्योरिटी स्कीम को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया गया है, जिसके तहत 1 जनवरी से 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त खुराक दी जा रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पंजन्या और ऑर्गेनाइजर को एक तवील इंटरव्यू दिया है जो आजकल सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का आलमी नजरिया क्या है, क्या हिंदू कभी ऐसा कहते हैं कि सबको हिंदू मजहब मानना पड़ेगा? हमारा ऐसा नजरिया ही नहीं है। हमारा नजरिया यह है कि हम सब लोगों के सामने एक मिसाल पेश करेंगे, सब लोगों से बात करेंगे, जिसको अच्छा बनना है वो हमारी पैरवी करेगा, नहीं तो हम उनका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारा कुछ ना कर सकेंगे। इसकी फिक्र तो करनी पड़ेगी। साथ ही भागवत ये भी कहते हैं कि इन सब लड़ाइयों में अब हम मजबूत हो गए हैं, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आरएसएस चीफ ने मौजूदा हालात में हिंदू तबके को बहुत मजबूत बताया है। उनका कहना है कि हमारी सियासी आजादी को छेड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सदर मोहसिन रजा ने बताया कि उत्तर प्रदेश आबादी के एतबार से सबसे बड़ी रियासत है, यही वजह है कि यहाँ से जाने वाले आजमीन की भी तादाद सबसे ज्यादा होती है। सफर हज के मुतालिक तमाम तर तैयारियां शुरू हो चुकी है। आने वाले एक हफ्ते में हज की दरख्वास्त की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इस बरस उत्तर प्रदेश से 31,000 आजमीन हज के लिए रवाना होंगे। सुप्रीम कोर्ट बिहार में जात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के फैसले को रद्द करने के मुतालबे वाली अर्जी पर समाअत के लिए राजी हो गया है। अदालत इस अर्जी पर आइंदा जुमा यानी 13 जनवरी को समाअत करेगी। इस्मत दरी और फोहश वीडियो मामले में फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को नाबालिग से इस्मत दरी के मामले में 14 साल, इस्मत दरी के दीगर मामलों में 7 साल और आईटी एक्ट के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने साथ ही कहा है कि जुलाई 2018 से अदालती हिरासत के सबब जेल में गुजारे गए 4.5 साल भी इसी सजा में शामिल होंगे। इल्जामात के मुताबिक जलेबी बाबा ने नशीली चाय पिलाकर 120 से ज्यादा ख्वातीन के साथ इस्मत दरी की थी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के पहले बुध को, जो फरवरी 2023 में लखनऊ में होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश हुकूमत के सनअती तरक्की के वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पहल पर सुशांत गोल्फ सिटी में वाक़े दी सेंट्रम में एक अजीमुशान रोड शो का इनेकाद किया गया, जिसमें सनअती तरक्की के वजीर नंदी की दावत पर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के सरमायाकारों ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में 76,867 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज़ ही पेश नहीं की, बल्कि MOU पर दस्तखत भी किए। रोड शो में 79 MOUs पर दस्तखत भी किए गए हैं। बहराइच हाईवे पर बुध की सुबह 7 बजे एक बेकाबू डंपर सड़क के किनारे चाय पी रहे 10 लोगों पर चढ़ गया। हादसे में 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 4 शदीद जख्मियों का इलाज चल रहा है। खेड़ा गांव के करीब हाईवे के किनारे गुमती पर सुबह 7 बजे के करीब ललई के अलावा गांव के 9 लोग दुकान पर अलाव तापते हुए चाय पी रहे थे। इसी दौरान एक बेकाबू डंपर घने कोहरे को चीरता हुआ सबको रौंदता हुआ निकल गया। बशरामा से लालगंज जाने वाले डंपर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सड़क के दूसरी तरफ चाय पी रहे लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल सका। किसानों के हादसाती बीमे के तहत फी कस 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम किए जाने का ऐलान किया गया है। 3 रोज़ा खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट आज इख्तिताम पजीर हो गया, जिसके मेहमान खुसूसी थे फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन अतहर सगीर तुरस जैदी और सरदार परविंदर सिंह मेंबर अक़लियती कमीशन उत्तर प्रदेश। इस मौके पर मौलाना यासूब अब्बास ने अपने खिताब में कहा कि कोई खिलाड़ी आसमान से नहीं उतरता, सब कुछ यहीं सीखना पड़ता है। दुनिया के तमाम बड़े खिलाड़ियों ने अपना पसीना बहाकर अपने अपने मैदान में महारत हासिल की, चाहे वो सैयद किरमानी हो, सुनील गावस्कर हो या सचिन। फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन ने मौलाना यासूब अब्बास को कॉलेज के A ग्रेड हासिल करने पर मुबारकबाद दी और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। किसी एक खेल में महारत हासिल करके उसे सीढ़ी बनाकर अपने इदारे, अपने शहर, रियासत और मुल्क का नाम रोशन किया जा सकता है। शिया कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर S शबीह रजा बाकरी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा की क़यादत में 26 जनवरी से मुनक़िद होने वाली हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के सिलसिले में बुध के रोज रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई। मीडिया डिपार्टमेंट के ओहदेदारों की मीटिंग में 3 मरहलों में मुनक़िद की जाने वाली मुहिम की तैयारियों और तशहीर के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में कहा गया कि राहुल गांधी के दौरे की जिस तरह से हिमायत सब तरफ से मिली है वो इस बात का सबूत है कि मुल्क के लोग बीजेपी की अवाम दुश्मन पॉलिसियों से परेशान हैं और अब तब्दीली चाहते हैं। मीटिंग में कहा गया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की हुकूमत जरूर बनेगी। सोसाइटी एकेडमी ऑफ मास कम्युनिकेशन के ज़ेर एहतमाम कैलीग्राफी के मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस मुकाबले में फ़न ख़त्ताती में दिलचस्पी रखने वाले बहुत से तलबा और तालिबात ने शिरकत करके अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस मौके पर अकेडमी की जानिब से जहाँ जवेरिया खानम को उनकी कैलीग्राफी के तई बेहतरीन कारकर्दगी के लिए इनाम दिया गया, वहीं मनशा सिद्दीकी को अव्वल, तैयबा शेख को दोम और फौजिया खातून को सोम इनामात से सरफराज किया गया। वाज़ेह हो कि कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेर निगरानी मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में कैलीग्राफी सेंटर चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत अकेडमी ऑफ मास कम्युनिकेशन के ज़ेर एहतमाम कैसरबाग लखनऊ में कैलीग्राफी सेंटर भी चलाया जा रहा है। डॉक्टर्स अब रियासती मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस कैडर में 70 साल तक काम कर सकेंगे। उनकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का मंसूबा है। फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र 62 बरस है। हुकूमत ने इस हवाले से एक तजवीज़ भी तैयार कर ली है। महकमे सेहत के स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने वज़ीर आला के दफ्तर की तजवीज़ को जांच के लिए डायरेक्टर जनरल डॉक्टर लल्ली सिंह को भेजा है। उनसे तजवीज़ का जायजा लेने और तजावीज़ देने को कहा गया है। चूँकि रियासत में माहिर डॉक्टरों की कमी है, इसके पेश नज़र 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट के 3 साल बाद दोबारा तकर्रुरी का ऑप्शन भी दिया गया है। लेकिन अब मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 62 साल से बढ़ाकर 65 साल और फिर एक ऑप्शन के साथ 70 साल करने की तजवीज़ भी तैयार की गई है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक कंप्यूटर की खराबी की वजह से अमेरिका भर में परवाजें ग्राउंड कर दी गई हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर में कुछ मसाइल देखे गए, जिसके बाद से अमेरिका भर में सैकड़ों परवाजें मुतासिर हुई हैं और जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में फ़ज़ाई कंपनियां ठप हो गई हैं। तमाम परवाजें सिर्फ ज़मीन पर हैं। ये मालूमात अमेरिकी सिविल एविएशन रेगुलेटर की वेबसाइट के हवाले से दी गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर शॉपिंग मॉल्स में काम करने से मुताल्लिक नई पाबंदियों की मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह सुहेल शाहीन ने अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए नई पाबंदियों के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया। अल अरबिया ब्रॉडकास्टर ने मंगल को ज़राए के हवाले से खबर दी है कि तालिबान की ज़ेर क़यादत अबूरी अफगान हुकूमत आइंदा 10 दिनों में मुल्क में ख़वातीन के ब्यूटी सैलून बंद कर देगी और शॉपिंग मॉल्स में ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी का हुक्म दिया गया है। मिस्टर शाहीन ने कहा कि ये इत्तलात पूरी तरह से गलत हैं। चाइना ने टोक्यो के जरिए चीन के मुसाफिरों के लिए निगेटिव PCR टेस्ट पेश करने की इम्तियाजी शर्त के सिलसिले में आम वीजा जारी करना अब बंद कर दिया है। जापान में चीन के सिफारत खाने ने यह इत्तला दी। जापान में अवामी जमहूरिया चीन यानी PRC के एक बयान में कहा गया है कि जापान में सिफारत खाने और कौंसिल खाने आज से चीन का सफर करने वाले जापान के शहरियों के लिए आम वीजा मुअत्तल कर रहे हैं। यह फैसला जापान की जानिब से 30 दिसंबर को चीन से आने वालों के लिए सख्त क्वारंटीन इक़दामात के ऐलान के बाद सामने आया है। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि अलकायदा के सरबराह अयमनुज़ ज़वाहिरी की हलाकत के बाद उनकी जानिशीनी अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में एक तकरीब के दौरान अलकायदा की मौजूदा क़यादत के बारे में पूछे गए सवाल पर अमरीकी नेशनल इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर की डायरेक्टर क्रिस्टन AB ज़ैद ने कहा कि अलकायदा के लिए यह सवाल है कि जिसका उसने अभी तक जवाब नहीं दिया कि अयमनुज़ ज़वाहिरी का जानिशीन अब कौन है। ख्याल है कि गुज़श्ता बरस 2022 में अमरीका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के रहनुमा अयमनुज़ ज़वाहिरी को एक ड्रोन हमले में हलाक करने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वज़ारत ख़ारिजा की इमारत के सामने धमाके की खबर है, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा की बिल्डिंग के नज़दीक धमाका इतना शदीद था कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनी गई। इमारत और गाड़ियों के शीशे टूट गए और भगदड़ मच गई। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त सरकारी मुलाजिमीन और मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में आने वाली शहरियों की बड़ी तादाद इमारत में मौजूद थी। धमाके की इत्तला मिलते ही तालिबान अहलकारों ने इमारत का मुहासरा करते हुए इमदादी कामों का आगाज कर दिया है। इब्तिदाई तौर पर 3 हलाकतों की तस्दीक हुई है और जख्मियों में से 6 की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है।